नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गोंडा जिले के संचालित 286 मकतब मदरसों की जांच शुरू करने की घोषणा की है। इन मदरसों में फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये भी जांच का हिस्सा होगा कि क्या ये मदरसे विधिवत रजिस्टर्ड हैं या नहीं। गोंडा जिले अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शासन ने एक पत्र भेजा जिसमें यूपी एटीएस की अलग अलग यूनिट को सभी मकतब मदरसों की जांच करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे रिभा ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी मकतब मदरसों की जांच सही तरीके से की जाए और समय पर रिपोर्ट भी दी जाए। यूपी एटीएस की कई यूनिट इस जांच में शामिल होंगी और उन सभी मदरसों पर ध्यान केंद्रित करेंगी जो अब तक मकतब के रूप में कार्य कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। विशेष एनआईए कोर्ट ने सेना की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजने वाले 2 आरोपी भाइयों को सजा सुना दी है। आरोपित राशिद और राजक भाई कुंभर को दोषी ठहराते हुए 6 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने ये फैसला सुनाया है। बता दें, इस मामले में शिकायत एटीएस के दरोगा रितेश कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी। एटीएस द्वारा की गई जांच में ये खुलासा हुआ कि चंदौली निवासी मोहम्मद राशिद पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में था। वही भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां, आर्मी मूवमेंट की तस्वीरें आईएसआई को भेज रहा था। राशिद के फोन से पाकिस्तानी नंबर और सामरिक महत्व की फोटो समेत कई सारे अहम साक्ष्य भी मिले थे। बता दें कि एनआईए की कोर्ट ने आज इसीलिए देश का गद्दार घोषित कर दिया है और उसे 6 साल की सजा सुनी है। बता दें कि कोर्ट ने दोनों भाइयों को गद्दार साबित करते हुए सजा सुनाई है क्योंकि उनके पास पाकिस्तान के आईएसआई के नंबर पाए गए हैं और कोई ऐसे कई सारे दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये पता चला है कि वो भारत की एजेंसी के सारे जो भी सबूत होते थे वो सारी चीज़ें आईएसआई को भेजते थे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि 2 युवक पकड़े गए हैं गोंडा से, उन्हें सजा सुनाई गई है पाकिस्तानी एजेंट होने की वजह से। अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए भारतीय सेना की गुप्त जो सूचनाएं थे वो पाकिस्तान के साथ जो साझा करके देश और सेना की अगर बात की जाए आंतरिक जो सुरक्षा थी उसको जो खतरे में डालने वाले जो मुख्य आरोपी की बात की जाए, जिस तरीके से राशिद को और साजिद को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, इस मामले को लेकर के लगातार जो सुनवाई थी वो चल रही थी। लेकिन एनआईए की कोर्ट की अगर बात की जाए, जो न्यायाधीश की बात की जाए विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इन दोनों को ही जो है आरोपी ठहराया, यानी कि दोषी ठहराते हुए अब फिलहाल 6 साल की जो सजा की बात की जाए वो मुकर्रर की गई है। फिलहाल जिस तरीके से इनके ऊपर जो आरोप थे, इनके पास से जो आईएसआई एजेंट से जुड़े होने के जो साक्ष्य मिले थे, सेनाओं की जो गुप्त सूचनाएं थे उनको साझा करने के जो आरोप लगे थे, इन सभी आरोपों को देखते हुए फिलहाल इनको जो है आरोपी सिद्ध किया गया और जिसके तहत इनके खिलाफ जो कार्रवाई की बात की जाए वो कार्रवाई के तहत 6 साल की सजा सुनाई गई है। जी कलीम, क्या ऐसी जानकारी मिल पाई है कि इन दोनों भाइयों को सेना की सुरक्षा की इतनी गहरी जानकारी कहां से मिलती थी? हाँ, देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अगर सेना की जो जानकारियों की बात की जाए तो जिस तरीके से इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई थी और उन गिरफ्तारियों के आधार पर बात की जाए तो उस नेक्सस जो नेक्सस था उस नेक्सस पर लगातार एनआईए की टीम से ही काम कर रही थी, क्योंकि इससे पहले जो सेना से जुड़ा हुआ शख्स था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जो अन्य लोगों की गिरफ्तारी की बात की जाए वो गिरफ्तारियां हुई थी और उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई जो है वो देखी जा रही थी। फिलहाल जो राशिद और इन 2 आरोपियों की बात की है जिनको कोर्ट ने पूरा दोषी माना है, तो इनके खिलाफ भी फिलहाल जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन अगर नेक्सस की बात की जाए तो अभी इनके साथ जो नेक्सस है, जो आईएसआई से जुड़े हुए जो और अन्य एजेंट है, उनके विषय पे भी जो है वो जांच की जा रही है। जी कलीम, क्या पुलिस को इसकी और जानकारी मिल पाई है कि इसके साथ कौन कौन जुड़े थे? क्या और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से ये जो मामला है ये एनआईए से जुड़ा हुआ मामला है और एनआईए से जो जुड़ा हुआ मामला है इस पर एक बड़ी कार्रवाई होती है और इसमें पुलिस का किसी तरीके से
कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता, क्योंकि अब एनआईए की कोर्ट जिस तरीके से इस मामले में सुनवाई कर रही है, तो सुनवाई के बाद अब इन मामले में जो नेक्सस की बात की जाए, उन नेक्सस पर पूरा काम हो रहा है कि इसके साथ कई अन्य जो एजेंट है वो किस आधार पर काम कर रहे थे, कैसे जो सेना की जो सूचनाएं थे वो आगे पहुंचाने का काम कर रहे थे। जी जी कलीम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो भाइयों को देश का गद्दार होने की वजह से आज एनआईए की कोर्ट ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि उनके पास से काफ़ी ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो आईएसआई के साथ काम करते थे और देश की सेनाओं की गोपनीय सूचनाएं उन्हें देते थे। उत्तर प्रदेश के झांसी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक रास्ते से निकलने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि उनमें मारपीट हो गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। तो वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और किसी तरह पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही थी, जहां उन्हें उपचार दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बता दें, ये पूरा मामला है जहां पे एक रास्ते को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई और आने जाने को लेकर ये लड़ाई हुई थी। इस बीच मामूली कहासुनी एक मारपीट में तब्दील हो गई और मारपीट में दोनों पक्षों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पक्ष पर वार किया, जिसकी वजह से कई सारे लोग इस हमले में घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों को पुलिस अस्पताल ले गई है इलाज के लिए, जिसके बाद अब इनका इलाज वहां पे चल रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और किसी तरह पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को जान बचाया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया। कहा जा रहा है कि मामूली बात थी जिसकी वजह से दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर लड़ भिड़े और एक दूसरे पर तेजाब फेंक कर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस को जब इस चीज की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराकर उन्हें किसी तरह अस्पताल ले गए। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, कुछ पूरा मामला है, एक रास्ते में आने जाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि तेजाब फेंक दिया गया। मोड़ थाना क्षेत्र के डाकघर है, वहाँ का मामला है और दो पक्ष थे जो कबाड़ी का काम करते थे। दोनों पक्ष थे, यही समाज के दोनों पक्ष थे जो कबाड़ी का काम करते थे। क्या है, जो रास्ते में जो ट्रक था, ट्रक में सामान लोड हो रहा था, तो सामान आगे पीछे रखने को लेकर इसमें विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया, विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। मारपीट होते होते एक पक्ष, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जो बैटरी होती है, क्योंकि इनके यहाँ कबाड़ी का काम होता है, तो कबाड़ी वाले बैटरी खरीदते हैं, तो बैटरी थी उसका तेजाब निकाल कर एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जो 5 लोग थे उनको उपचार के लिए सीएससी मोटर भर्ती कराया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जहाँ से एसपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे, उन्होंने घायलों से बात की। पुलिस वालों ने क्या मुकदमा दर्ज किया है और किसकी तरफ से तहरीर दी गई है? भाई एसपी ग्रामीण ने बताया है कि पहले जो घायल थे उनका हाल जाना, उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे ही इन लोगों को तहरीर प्राप्त होती है उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मथुरा में बीती रात